गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग कुछ रिवाइज कर लेते हैं, है ना। एक्सपोनेंट एंड पावर का, जैसा कि आप अभी देख रहे हैं एग्जाम का दौर चल रहा है, तो इस केस में रिवीजन कर लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर क्या है, समझते हैं। इस चैप्टर को हम लोग रिवाइज कर लेते हैं ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सके, है ना। तो रिवीजन ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर, मतलब हम लोग आज का जो हमारा ये टॉपिक, ये जो वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है, इसमें सिर्फ हमारा रिवीजन होगा। ठीक है, और ऐसा रिवीजन कर लेंगे कि एग्जाम में आसानी से हम लोग लिख सके। तो उससे पहले हम लोग कुछ लॉ सीखेंगे। लॉ तो ऑलरेडी हम बता चुके हैं, कई बार बता चुके हैं। एक्सपोनेंट एंड पावर का एक स्पेशल वीडियो भी बना है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, फिर भी देख लीजिए। कुछ लॉ है, जैसे फर्स्ट लॉ क्या था बताए थे, याद कीजिए। एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n जो था वो होता था एक्स टू द पावर m प्लस n होता था। m प्लस एक्स टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n इक्वल टू क्या होता है, एक्स टू द पावर m प्लस n होता है। फिर बताए थे एक्स टू द पावर m डिवाइड अगर रहेगा एक्स टू द पावर n, तो ये पावर हो जाता है एक्स टू द पावर m माइनस n होता है। ये चीज सिखा दिए थे। फिर हम बताए थे कि x टू द पावर m टू द पावर अगर n रहेगा तो ये हो जाएगा x टू द पावर mn बताए थे। फिर याद कीजिए एक चीज और बताए थे, x टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, और अगर मान लो कुछ ऐसा x टू द पावर m है बाई, अगर मान लो y टू द पावर m है, इसको हम लोग लिख सकते हैं x बाई y टू द पावर m लिख सकते हैं। फिर x टू द पावर अगर -1 है तो इसको 1 बाय x लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। पहला क्या है कि x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो ये हो जाएगा x टू द पावर m प्लस n होगा। अगर इंटू में रहता तो पावर ऐड हो जाता है। फिर क्या था, x टू द पावर m डिवाइड x टू द पावर n, अगर डिवाइड में है तो हो जाएगा पावर माइनस में हो जाता है। फिर अगर x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n है तो ये होगा x टू द पावर mn हो जाएगा। और एक चीज है कि किसी चीज का भी पावर अगर 0, चाहे x का पावर 0 हो, y का पावर 0 हो, z का पावर 0, तो ये भी कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक फिर यहाँ पे है अगर x टू द पावर m है और y टू द पावर m है, तो ये हो जाएगा x बाय वाई टू द पावर m। फिर क्या है कि अगर x टू द पावर -1 है तो ये 1 बाय x हो जाता है। तो अगर ये सब अगर लॉज आपको पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये जो लॉ है इसको इस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलो वीडियो को पॉज करो और लिखो। देखिए क्वेश्चंस क्या है, यूजिंग द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। क्वेश्चंस क्या है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके इसको सॉल्व करना है और आंसर जो लिखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ठीक, देखिए क्या लिखा हुआ है, जरा यहां ध्यान से देखिए। 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 5 है। देखो एक चीज सुन लीजिए, ये 2 टू द पावर 3 है, इसमें मैं बताया था कि ये जो ऊपर में लिखा हुआ रहता है पावर में, इसको एक्सपोनेंट भी बोला जाता है, इसको पावर भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है 2, इसको बोला जाता है बेस बोला जाता है। ठीक, तो यहां पे क्या है, दोनों का देखिए बेस सेम है। अगर बेस सेम रहेगा तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। इंटू में ना है, अभी फॉर्मूला बताए थे ना, क्या फॉर्मूला बताए थे, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n, तो क्या होता है x टू द पावर m प्लस n होता है। तो वही चीज इसमें भी होगा, क्या है बोलो, 2 टू द पावर 3 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो हो जाएगा 2 टू द पावर 3 प्लस
5 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि ये 2 टू द पावर 3 और 5 कितना हो गया 8। यही हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक, अब चलो इसको देखो, ये क्या है भाई, इसमें तो 3 3 दिया हुआ है, उससे कुछ होने जाने वाला नहीं, चाहे 3 दिया रहे 4 दिया रहे 5, उससे नहीं मतलब नहीं। अगर बेस सेम है, अगर बेस सेम है तो कुछ नहीं करना, सबका पावर को ऐड कर दो। कितना कितना 4 प्लस 5 प्लस 6 तो होगा 3 का पावर 4 5 9 और 6 कितना हो गया 15। यही हो गया आंसर हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, 7 टू द पावर 12 डिवाइड है। डिवाइड में बोले थे जब डिवाइड में रहता है तो पावर माइनस में हो जाता है, मतलब 7 टू द पावर 12 माइनस 5 होगा, मतलब 7 टू द पावर 7। यही हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ये समझ गए होंगे आप लोग। वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए। चलिए ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, क्या है समझिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से देखना क्या है। सो 5/3 टू द पावर 3 है, इंटू 5/3 टू द पावर 4 है, फिर क्या 5/3 टू द पावर 2 है। आप क्या देख रहे हैं, देखिए हर एक में बेस सेम है, और जब बेस सेम है तो पावर क्या है इंटू में, तो पावर ऐड हो जाएगा। मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/3 टू द पावर क्या होगा 3 प्लस 4 प्लस 2। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5/3 टू द पावर 3 4 7 और 2 9। यही हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाएंगे। देखिए तो क्या होना चाहिए बोलिए तो 8 टू द पावर 0। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए कि किसी का भी पावर 0 हो तो कितना हो जाता है 1। तो 8 का पावर 0 तो 1 प्लस 9 का पावर 0 तो 1 डिवाइड है 8 का पावर 0 तो 1 प्लस 9 का पावर 0 तो 1 हो गया। तो ये 1 1 2 हो जाएगा और डिवाइड 1 1 प्लस करेंगे तो 2, फिर डिवाइड 1 1 प्लस करेंगे तो 2, अब 2 में 2 डिवाइड कर दो 1 हो गया। 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है। 2 का पावर 0 तो 1 प्लस 1 का पावर 0 तो 1 इंटू 2 का पावर 0 तो 1 माइनस 1 का पावर 0 तो 1। अब यहाँ 1 1 कितना हो गया 2 इंटू 1 में 1 माइनस कर देंगे तो 0। अब 2 को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो गया आंसर। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। ये देखने में तो इतना बड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ है वैसा नहीं। देखो 2 का पावर 0 1 इंटू 3 का पावर 0 1 इंटू 4 का पावर 0 1 इंटू 5 का पावर 0 1 बाई 2 का पावर 0 1 प्लस 3 का पावर 0 1 प्लस 4 का पावर 0 1 प्लस 5 का पावर 0 1 1 1 जा 1 1 हो जाएगा 1 2 3 4 तो 1/4 आ जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो उम्मीद करते हैं ये आप लोग को अच्छा से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज करो और लिख लो। चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इस क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, p का वैल्यू निकालना है। ठीक है, देखो जनरली सब क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ पे देखिए -2 इस तरफ सिंगल दिख रहा है अकेला, और इधर दो दो जगह पे दिख रहा है। तो करना क्या है कि जो अगर इस तरह सिंगल दिख रहा है तो इधर भी उसको एक साथ लाने का कोशिश करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे अब बताइए। -2 टू द पावर 7 और -2 टू द पावर 3, इसको लिख सकते हैं ना, -2 टू द पावर 7 प्लस 3 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि इसमें करना क्या है, -2 टू द पावर 7 है इंटू -2 टू द पावर 3। देखिए बेस सेम है, तो जब बेस सेम होगा तो हम बताए थे पावर क्या हो जाता है ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे इंटू ना है, इंटू में पावर ऐड हो जाता है, तो ये 7 प्लस 3 हो गया। और इधर हमारा देखिए -2 टू द पावर p है। ठीक, अब देखो क्या करेंगे। ये हो गया -2 टू द पावर 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और यहाँ -2 टू द पावर p हो गया। -2 को ढक दो तो p देखो 10 इज इक्वल टू कितना हो गया p, मतलब p इक्वल टू 10 हो गया। यही तो करना था।
देखिए कितना आसान था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या करना है। सब देखिए इसमें क्या करेंगे, बेचारा 7/3 अकेला दिख रहा है। इसमें देखिए अभी थोड़ा देर पहले बताया था कि ये पावर जो है ना मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 7/3 का पावर में कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2 है, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। और इधर 7/3 का पावर है p + 3 हो गया। देखिए अब क्या कीजिए, इसको ढक दीजिए दोनों को, क्या बच गया 10 = p + 3 है। और अगर हम p यहां से निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 10 - 3 हो जाएगा। p का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो ये इधर आ जाएगा, प्लस में था तो माइनस में आ गया, तो p = 7 आ गया। देखिए कितना आसानी से बन गया। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझिए। 5/3 to the power 2 into 5/3 to the power 6 = 5/3 to the power 4p। देखो क्या करेंगे, उस तरफ आप देखिए सिंगल दिख रहा है, इधर आपको डबल दिख रहा है, इसको भी सिंगल में चेंज करो। क्या हो जाएगा, 5/3 का पावर 2 है, 5/3 का पावर 6 है, इसको लिखते हैं 5/3 का पावर 2 + 6। क्यों लिख देंगे, क्यों लिखेंगे, ये है ना x⁴m × x⁴n = क्या होता है, x⁴m + n होता है, इसलिए लिखेंगे। ये देखिए बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर दोनों ऐड हो जाएगा, तो 2 + 6 हो गया। अब इधर 5/3 का पावर 4p हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, 5/3 का पावर 6 2 8 हो गया, और इधर 5/3 का पावर कितना हो गया, 4p हो गया। ठीक, अब इसको ये दोनों को ढक देंगे, तो 8 = हो जाएगा 4p हो जाएगा। और यहां से p निकालेंगे तो 8/4, तो 4 2 जा 8, मतलब p = 2 आ गया। ठीक है, इसी तरह से देखिए इसमें क्या। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, इधर 81 है, इधर 81, इधर 9 का स्क्वायर दिख रहा है, तो ऐसा करते हैं ना, सबको 81 में बदल देते हैं। इसको भी हम लोग 81 लिख सकते हैं। 81 का पावर p डिवाइड 81 का स्क्वायर है, और 9 का स्क्वायर को 81 लिख दिया। अब देखिए सब सेम सेम आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखो, क्या है देखिए डिवाइड में है, बेस सेम है, तो पावर माइनस में हो जाएगा, मतलब 81 का पावर क्या हो जाएगा p - 2, और इधर 81 है। ठीक, अब इसके पावर में कितना 1 होगा, कुछ नहीं मतलब 1, तो p - 2 = 1 हो गया, तो p = हो गया 1 + 2, तो p = 3। यही हो गया आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए।